बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहेगी एंड आई होप आपसे 100% रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबकी रीडिंग है। आपको अपने जेंडर के अनुसार देखना है, आपका जो भी जेंडर है उस अनुसार आपको देखना है कि आपसे रीडिंग कितने परसेंट मैच हो रही है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है आपसे रेजोनेट हो रीडिंग को रेजोनेट करूँ, ऐसी रीडिंग लेकर आऊँ। आप लोग कमेंट्स भी बहुत सारे करते हैं तो जिससे एनर्जी आती है, तो जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं करते हैं कृपया कमेंट करना शुरू करें, उससे एनर्जी का आदान प्रदान होता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से ही टैरो रीडिंग होती है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हो रही है रीडिंग या नहीं। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू शो योर ग्रेटिट्यूड अगर आपसे मैच हो रही है। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले में या टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, तो इस नंबर पर आप संपर्क करके पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, आपकी बात होगी तो आपको पता चल जाएगा कि अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ही ये नंबर दे रखा है। डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट नहीं होगा, तो जिनको ज़रूरत हो वही व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करें। तो चलिए ठीक है, आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी सी रीडिंग लेकर आई हूँ, पूरे एंड तक देखिएगा। कई बार पार्शियल रीडिंग जो है वो मैच करती है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये दिख रही है कि आपके बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी सोच उनके दिमाग में चल रही हैं आपको लेकर, जिनमें सबसे एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि आपके प्रति ना एक घृणा है उनके मन में, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है आपको लेकर, एक डाउट है, एक ऐसा मन में आप एक कह सकते हैं कि एक ऐसा मिथ है उनके मन में कि उनको वो चीज़ बहुत ही इजी लगती है, उनको ये चीज़ बहुत ही कॉमन सी लगती है कि वो आपको बेवकूफ़ समझ लेते हैं, कई बार इमोशनल फूल समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा है कि आप बहुत ही सिंपल पर्सन है, एकदम सॉर्टेड पर्सन है। आपको ज़्यादा दुनियादारी का नहीं मतलब रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता सब है, बट मतलब आप थोड़ा सा लिमिटेड रखते हो, थोड़ा सा कम इंटरफेरेंस दूसरों की लाइफ में कम करते हो, अपने लाइफ में ज़्यादा रहते हो, अपने आप में खोए रहते हो, तो आपको दूसरों से मतलब कम है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप बोलते थोड़ा ज़्यादा हो, तो जब आप थोड़ा ज़्यादा बोलते हो तो वो चीज़ सामने वाले को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर देती है, क्योंकि आपके जो आप बोलते हो वो और आपका एक्शन जो है वो बिल्कुल मिसमैच होता है। तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मिसमैच कर जाती हैं, तो ये उनमें से एक चीज़ है। हो सकता है देखो आपको लग रहा हो कि आपके सारी चीज़ आपके फेवर में रहती हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती हैं, बट सिर्फ़ ऐसा नहीं होता है। ऐसा लोगों को लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग सोच रहे हैं ऐसा कि आप अपने आप को सेंटर ऑफ़ द अट्रैक्शन समझते हैं, आप चाहते हैं, और आपको लगता है कि अगर आप कह रहे हैं दिन तो दिन होना चाहिए, आपको लगता है आप रात तो आप रात कह रहे हो तो रात होनी चाहिए। यानी कि आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो, और जो दूसरे लोग हैं वो कहीं न कहीं इनसिक्योर हैं, वो कहीं न कहीं डाउट में हैं, वो कहीं न कहीं आपसे जेलस हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप ठीक होते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपकी जो बातें हैं वो एविडेंटली ठीक रहती है, और एविडेंटली हो मतलब एविडेंटली आप उन चीज़ों को पोर्ट्रे करते हो, कहते हो, उस चीज़ के साथ आप खड़े रहते हो, है ना? डरते नहीं हो, भागते नहीं हो चीज़ों से, आप सिचुएशंस को डील करते हो, आपको अच्छा लगता है चीज़ों को हैंडल करना, लोगों के साथ बैठना उठना सारी चीज़ें। लेकिन क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको इसी चीज़ से प्रॉब्लम है, जो आपको अच्छा लगता है उन्हें उसमें कमियां निकालना अच्छा लगता है, आपकी कमी बताना अच्छा लगता है, बिकॉज़ आप एक ऐसे पर्सन हो जो चाहते हो कि सब खुश रहें, आपके इर्द गिर्द वाले आपसे सब खुश रहें। और एक्चुअली में यही बात है कि आप ना सबके बारे में बहुत सोचते हो। आप कहीं न कहीं एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए लोग मैटर करते हैं, जिसके लिए कंपनी मैटर करती है। आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरे इर्द-गिर्द ऐसे लोग रहेंगे जो कि काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और कहीं न कहीं सपोर्ट से मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी ज़रूरत है, इसलिए आप उनके बारे में इतना सोचते हैं। आपको उनकी ज़रूरत नहीं भी होगी ना, तब भी वो आप उनके बारे में सोचोगे, बिकॉज़ दिस इज़ योर नेचर, और आप नेचर के स्वीट ही हो। जबकि आपको इतना धोखा मिला है, इतना कष्ट दिया है, हाँ, सबसे मतलब एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से आपको धोखा मिला, आपको जलील किया गया, आपकी इंसल्ट की गई, जस्ट बिकॉज़ आप बहुत अच्छे हो, जस्ट बिकॉज़ आप सबकी कद्र करते हो।
तो कहीं न कहीं उसका रीज़न एक ही है कि आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है लोगों के साथ रहकर, लोगों को अच्छा फ़ील करवा के, लोग आपसे अच्छी तरह ट्रीट करें, आपको अच्छा लगता है ये सब कुछ। तो आपको सैटिस्फैक्शन कैसे मिल रहा है, इस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ की उनको बहुत भयंकर दिक्कत होती है। आप कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें, आप कोशिश करते हैं कि किसी का भी आप हर्ट ना करो, किसी को भी दिल ना दुखाओ, आप किसी का भी दिल ना तोड़ो। एटलीस्ट आप अपनी तरफ से तो ये कोशिश करते हैं कि किसी की खुशी आप ख़राब ना कर दो। अगर किसी इंसान को कोई झूठ सुनकर अच्छा लग रहा है ना, तो आप वो इंसान नहीं हो कि आप उसको ऐसा बोलोगे कि जिससे उसका मन ख़राब हो जाए, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। बट लोगों को आपकी खुशी से इतनी दिक्कत है कि वो सच भी नहीं बताते हैं आपको, कि बाय चांस आप कहीं खुश ना हो जाओ, कहीं आप खुशियाँ ना मना लो, कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी सुकून ना आ जाए, मतलब आपकी लाइफ से उनको इतनी भयंकर दिक्कत है कि वो यही सोचते रहते हैं कि कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो, और आपके वेल विशर बनकर वो आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे सीक्रेट्स जानते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ जानते हैं। मगर ये चीज़ मैं बता दूँ, वो बिल्कुल भी आपके लिए वेल विशर्स की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल झूठ है ये। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स ही कुछ और हैं, बिल्कुल एंटी फीलिंग है उनके मन में। उनके मन में जो बातें हैं वो आपको पता चलेंगी धीरे-धीरे, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देख सकते। बेसिकली अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो उस सिचुएशन पे कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, या जिस इंसान के लिए अगर आप अच्छी बातें कर रहे हो, तो उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोलेंगे कि 2 पल की भी खुशी आपकी चिंता में बदल जाए, 2 पल की भी खुशी, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आज में खुश होना चाह रहे हो, तो आपको अननेसेसरी वो कल की प्रॉब्लम्स बताएँगे। वेट, मतलब आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी पीछे से शिव कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं तो ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि कोई रीज़न नहीं है रोने का, बट फिर भी रो रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। मेरा तो ये बच्चा, और बच्चे मासूम होते हैं, बट ऐसे कुछ लोग जानबूझ के रियल लाइफ में ऐसे होते हैं, जो बड़े हैं, उनमें बुद्धि है कि हाँ, हम सामने वाले को टेंशन दे रहे हैं, बट फिर भी वो टेंशन देंगे, क्योंकि उनको इसी चीज़ में अच्छा लग रहा है कि सामने वाला खुश ना हो पाए, पहले से पहले उसके जीवन में आग लगाए रहो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द आपके आस्तीन के सांप बनकर बैठे हुए हैं। वो आपसे बात करते हैं, पल पल की आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपका माइंड जान गए हैं। आपको लगता है बहुत होशियार है, आप हैं भी, लेकिन उनको आप कम मत समझो। वो आपकी पल पल की बात जानकर, वो आपका मूड समझकर, आपकी हाँ में हाँ मिलाकर फिर आपका माइंड वॉश ऐसे करते हैं, ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे आपकी खुशियों को नज़र लगाते हैं कि आप खुद हैरान हो जाओगे। जब आप उस चीज़ को फ़ोकस करोगे ना, तो आप रियलाइज़ करोगे कि अरे हाँ यार, एक्चुअली अगर उस जगह आप होते तो आप क्या सजेशन देते? अगर आप उस जगह होते तो आप चीज़ें सॉर्ट करने के बारे में सोचते कि अगले की चीज़ें मतलब सॉल्व हो जाए, ना कि ख़त्म हो जाए। तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट है जो आपके इर्द-गिर्द लोगों के पास है। जो लोग आपकी खुशी नहीं देख पा रहे हैं, आप सोचो, जिनके लिए आप इतना सोचते हो, तो वो आपको सक्सेसफुल होते हुए कैसे देख सकते हैं? तो ये चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि आपके बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत गॉसिप होती है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि जिनको आप अपने क्लोज़ समझते हैं, वो लोग जब गॉसिप करते हैं, वो भी नेगेटिवली बात करते हैं, तो आस्तीन के साँप वाली बात हो जाती है। और ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। अब आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी, बिकॉज़ एज़ यू कैन हियर बहुत सारे नॉइसेज़ आ रहे हैं बैकग्राउंड में, तो आई डोंट थिंक कि ऐसी रीडिंग अच्छा लगता है। तो इसलिए आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखेंगे। कल मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे-राधे। ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिए। और अगर सच में आप अंत तक जुड़े हैं ना, तहे दिल से शुक्रिया, सुपर थैंक्स बाय करिएगा। थैंक यू, बाय।